एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज जो हमारी वर्णमाला की क्लास होगी वो होगी क्लास यानी कि चौथी यानी कि फोर्थ क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। पहले तो हम करेंगे, देखो इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं और कुछ पॉइंट रह गए हैं अभी व्यंजन के, तो अब उन्हें समझेंगे हम। तो अब जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे कि मतलब कि स्पर्श व्यंजन या मतलब वर्गीकरण व्यंजन। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला, तो हेडिंग क्या होगी इसकी, हमारी हेडिंग डालेंगे हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, तो ये होगी हमारी हेडिंग। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है देखेंगे। स्पर्श व्यंजन या मैंने लिखा है वर्गीय व्यंजन। तो देखो इसमें जो होता है हमारे स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं हमारे, जो मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजन कैसे लेके हमारे मैं तक होते हैं। जैसे कि कै वर्ग होगा हमारा, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, तय वर्ग हो गया और पै वर्ग हो गया। तो इसमें हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे मतलब वर्ण आएंगे वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला लिखेंगे हम इसमें कै वर्ग। तो देखिए पहला जो होगा इसमें हमारा वो होगा हमारा कै वर्ग। ठीक है, तो कै वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो देखो इसमें कै वर्ग आएगा, ख वर्ग आएगा, लिखेंगे इसमें कै हो गया और इसमें कै हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, ग हो जाएगा और इसमें हमारा कौन सा अड़य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कै वर्ग, इसको हम कै वर्ग बोलते हैं। और मैं कहूँ कि हम इसको उच्चारित कैसे करते हैं, तो इसको हम कंठ से उच्चारित करते हैं। किससे, इसको हम कंठ से उच्चारित करते हैं। लिखेंगे इसका स्थान क्या होता है यानी कि कंठ उच्चारित। लिखेंगे इसका स्थान होगा हमारा कंठ से उच्चारित होते हैं। ये कंठ से क्या होते हैं हमारे उच्चारित हो गए। अब देखते हैं आगे, यहाँ से कंठ से हो गए। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, अब करेंगे हम च वर्ग। ये हमारा कै वर्ग हो गया। अब देखेंगे च वर्ग। तो च वर्ग में क्या आता है हमारा, च छ झ आते हैं, च छ झ आते हैं। लिखेंगे च वर्ग में च आएगा हमारा और क्या छ आएगा, झ आएगा। ठीक है, झ और ये झ झंडा वाला झ आएगा और इसमें अणे अणे आएगा। अणे कौन सा आएगा इसमें, देखो ये वाला, इसमें ये वाला आएगा। ठीक है, देखो इसको तो कै वर्ग तो हमने कंठ से उच्चारित करा और इसको हम किससे उच्चारित करते हैं, इसको हम किससे तालु से उच्चारित करते हैं। लिखेंगे इसको हम तालु से उच्चारित करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कै वर्ग च वर्ग। अब आता है हमारा ट वर्ग। तो ट वर्ग में देखेंगे ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे हमारे, लिखेंगे ट वर्ग। तो देखिए ट वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं, जिसमें इसमें आता है ट ठ ड अड़ ड और अड़। लिखेंगे लिखेंगे ट ट ठीक है, ये हो गए हमारे ट वर्ग के। अच्छा, इसका जो मतलब उच्चारित स्थान होगा वो क्या होता है हमारा मूर्धा। ये जो उच्चारित होते हैं ये होते हैं हमारे मूर्धा से उच्चारित। ठीक है, ये होंगे हमारे किससे, मूर्धा से उच्चारित। आगे देखें मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अब बात करेंगे किसकी, तय वर्ग की। तो देखिए तय वर्ग हमारे किससे उच्चारित होगा, लिखेंगे तय वर्ग।
तय वर्ग की बात करती हूँ मैं, तो देखो ये आगा हमारा कौन सा, तय वर्ग। तो तय वर्ग में कौन कौन से आते हैं, इसमें लिखेंगे तय, न। तो ये हो गए हमारे किसके, तय वर्ग के। तय, थ, ध, ध और न, ये होते हैं हमारे किसके, तय वर्ग के। अच्छा, इनका उच्चारित स्थान क्या होता है, दंत से। इनको हम दंत से उच्चारित करते हैं। किससे करते हैं, इसको हम दंत से उच्चारित करेंगे। इनका जो उच्चारित स्थान होता है वो होता है दंत से। अब एक और रह गया हमारा लास्ट। लास्ट क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा पै वर्ग। लिखेंगे पै वर्ग। तो पै वर्ग, पै वर्ग की बात करूं तो इसमें हमारे क्या क्या आएंगे, देखो पै, फै, एक तो इसमें हमारा पै आएगा, मैं। तो ये होंगे हमारे किससे, पै वर्ग। तो इनका उच्चारित स्थान क्या होता है, ओष्ठ। इनका उच्चारित स्थान लिखेंगे ओष्ठ। ये ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, ये किससे उच्चारित किए जाते हैं, ये ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो तुम, हमने पढ़ा होगा क्या कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं हम, पंचमा किसे कहते हैं, या पंचम वर्ण किसे कहते हैं। मैं कहूँगी नासिक्य वर्ण किसे कहते हैं, अनुस्वार वर्ण किसे कहते हैं, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। तो देखो ये जो हमारे हैं, किस कौन से शब्द, ये जो हमारे हैं ये पांचों, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम नासिक्य बोलेंगे, नासिक्य बोलेंगे, पंचम वर्ण बोलेंगे, पंचमाक्षर कहते हैं, अनुस्वार भी, अनुस्वार वर्ण भी कहते हैं, और इनको हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ध्यान दें, इन पांचों को ही हम क्या क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो इन पांचों को हम क्या क्या कहेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पंचम वर्ण। पहले मैं लिखूंगी इसमें, इनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, पंचम वर्ण हो गया। एक हमारा पंचमा अक्षर हो गया, लिखेंगे पंचमा अक्षर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, नासिक्य इसी को कहते हैं, नासिक्य वर्ण भी इसी को कहते हैं, अनुस्वार भी इसी को कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार क्या, अनुस्वार वर्ण भी इसी को ही कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, पंचम वर्ण हो गया, पंचमाक्षर हो गया, और हमारा अनुस्वार हो गया, नासिक्य भी हो गया, और इसमें क्या रहेगा, अनुनासिक। एक इसको हम अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। जैसे कि देखो, अब मैं कहूँ कि इससे एक दो हम शब्द बनाकर देखते हैं, इनको मतलब पंचमाक्षर के शब्द बनाकर देखते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा एक, पहले मैं लेती हूँ बिल्कुल शुरू का, कै वर्ग का लेती हूँ, ये वाला वर्ण लेती हूँ कै वर्ग का। मैंने लिखा यहाँ पर क्या, अण। ठीक है, अण। इसका, इससे शब्द बनाऊंगी मैं, तो देखो कैसे बनेगा। मैंने पहला ही लिया कै वर्ग का, कै वर्ग का लिया अण। इसमें जैसे कि मैं लिख दूं, मैंने लिखा जैसे कि मंगल, मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पर मंगल। एक लिख दिया मैंने क्या, संगम। एक लिख दिया मैंने लिंग, लिंग लिख दिया। एक लिख दिया मैंने गंगा, गंगा लिख दिया। अब इस गंगा को हम कैसे लिख सकते हैं, इस गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर दूसरा, मैंने लिया कौन सा, अड़े वाला, अड़े का लिया। ये देखो चय वर्ग का लिया मैंने, ये चय वर्ग का उठाया। जैसे कि इसमें मैं लिख दूं क्या, मैंने लिखा यहाँ पर व्यंजन। एक शब्द ले लिया मैंने यहाँ पर
व्यंजन लिख दिया, ठीक है। और जैसे कि व्यंजन लिख दिया मैंने, एक लिख दिया यहाँ पर सजात, एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर, कौन सा, सजात, ठीक है। एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख दूं पतंजलि, ठीक है, पतंजलि लिख दिया। अब मैं इस पतंजलि को कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैं इस पतंजलि को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इसको हम ये इस तरीके से हम किसको, पतंजलि को लिख सकते हैं। ये जो होता है इसके नीचे हलंत, ये इसका मतलब होता है आधा, क्योंकि ये व्यंजन कैसा होगा, आधा। पतंजलि लिख दिया मैंने। अब मैं लेती हूँ किसका, कैवर का हो गया हमारा, कैवर का हो गया, चैवर का हो गया। अब लेती हूँ मैं टैवर का, टैवर का हमारा ये वाला अड़ है, लिखेंगे टैवर का अड़ है। अब मैंने जैसे कि इसमें लिख दिया खंड, एक लिख दिया मैंने खंड, एक शब्द लिख दिया मैंने पंडित, पंडित लिख दिया, सॉरी पंडित, ये लिख दिया मैंने पंडित। अब इस पंडित को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो इस पंडित को मैं इस पंडित को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये वाला इसमें आ गया, ठीक। अब देखते हैं आगे, न का प्रयोग और मैं का प्रयोग। न का प्रयोग कैसे करेंगे और मैं का कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम न का प्रयोग। तो न में एक दो शब्द ले लूँ, जैसे कि मैं लिख दिया संचय, क्या लिख दिया, संचय लिख दिया, संचार लिख दिया, संचय लिख दिया, संसार लिख दिया, और क्या, संचय लिख दिया, संचार, संसार लिख दिया। मैं लिख दूं जैसे कि संध्या लिख दूं मैं एक शब्द। अब मैं इस संध्या को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इस संध्या को ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये न का प्रयोग होगा, इसमें हमारा न का प्रयोग होगा, ठीक है। अब मैं अगला, जैसे कि मैंने लिखा मैं शब्द का, मैं का मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं का जैसे मैंने लिख दिया संविधान, एक शब्द लिख दिया मैंने संविधान, लिखेंगे कौन सा शब्द, यहाँ मैंने संविधान लिख दिया, ठीक। एक लिख दिया मैंने जैसे कि स्व, स्व। और देखो इस स्व को हम कैसे लिख सकते हैं, इस स्व को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखो इसका प्रयोग मैंने बता दिया, जो पंचम अक्षर होते हैं हमारे, या पंचम वर्ण होते हैं, या नासिक्य वर्ण होते हैं, या मैं कह दूं अनुस्वार होते हैं, या मैं कहूँ कि अनुनासिक होते हैं, तो उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, उनका प्रयोग हम ऐसे भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया, आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करें आगे, आगे देखते हैं आगे क्या कहेगा, देखें। आगे अब पढ़ेंगे कौन से हम, अल्प प्राण और कौन से महाप्राण पढ़ेंगे, किसके बारे में, अल्प प्राण और महाप्राण। देखें लिखेंगे, पहले एक ऐसा ही चार्ट बनाएंगे हम, किसका, कै वर्ग का। तो देखें मैंने लिखा यहाँ पर कै, लिखा मैंने खे, लिखा मैंने गे, और लिखा मैंने कौन सा, अण, ठीक है। फिर लिखा मैंने च, फिर लिखा मैंने च, फिर लिखा मैंने झ, फिर लिखा मैंने झ, फिर लिखा मैंने क्या, ठीक है। अड़ा हो गया। अब देखेंगे आगे, च वर्ग हो गया। अब लिखेंगे कौन सा हम, ट वर्ग, ट वर्ग देखेंगे, लिखेंगे ट,
ये टै वर्ग हो गया हमारा। अब लिखेंगे तै वर्ग। फिर लिखेंगे पै वर्ग, लिखेंगे पै ये हो गया हमारे क्या, ये हमने एक छोटा सा मतलब एक चार्ट बना लिया जिसमें हम देखेंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखो अल्पप्राण हमारे कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, देखो अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या है कि अल्पप्राण शब्दों को जब हम बोलते हैं इन वर्णों को, तो बोलते में क्या होता है, जो मतलब इनसे कम वायु निकलती है। अल्पप्राण को बोलते में कम वायु निकलती है और महाप्राण को बोलते में अधिक वायु निकलती है। तो ये अल्पप्राण महाप्राण बता दिए मैंने। अब देखो इसमें हमारे अल्पप्राण कौन से होंगे और महाप्राण कौन से होंगे। अगर मैं कहूं कि कै वर्ग का देखेंगे, कै वर्ग, तो ये कै वर्ग जो होगा ये होगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा अल्पप्राण। लिखेंगे अल्पप्राण क्या होता है, कम वायु निकलती है। अल्पप्राण से क्या, कम वायु निकलती है। ठीक है, अल्पप्राण पहला हो गया इसका। अब देखेंगे ख, अगला कौन सा होगा, ये होगा हमारा कौन सा, महाप्राण। महाप्राण क्या, अधिक वायु निकलती है, बोलते में क्या, अधिक वायु निकलती है। ठीक है, महाप्राण से अधिक वायु निकलती है। अब ये अल्पप्राण हो गया महाप्राण, ये कौन सा होगा हमारा, ये हमारा अल्पप्राण। ठीक है, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये महाप्राण, ये हो जाएंगे हमारे कौन सा, अल्पप्राण महाप्राण, ये हो जाएंगे हमारे अल्पप्राण। क्या हो जाएंगे, ये हो गए हमारे कौन से, अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण हो गए। अब देखो अल्पप्राण कौन सा होता है, अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा ये तो होंगे हमारे अल्पप्राण। दूसरा और कौन सा, चौथा, ये होते हैं हमारे क्या, महाप्राण। क्या हो जाएंगे, ये होंगे हमारे महाप्राण। अब बात करते हैं आगे, आगे देखते हैं इसके बारे में। देखें लिखेंगे पहले क्या, अल्पप्राण। अल्पप्राण देखेंगे, अल्पप्राण लिखेंगे किसके बारे में। अब तो ये मैंने बता दिया अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखें आगे, अब पहले पढ़ेंगे थोड़ा किसके बारे में, अल्पप्राण। देखिए अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अल्पप्राण, तो देखो अल्पप्राण किसे कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ी श्वास वायु, जो मतलब श्वास होते, श्वास वायु शरीर से मतलब थोड़ी शरीर से बाहर निकले, ऐसे बोल सकते थोड़ी शरीर से बाहर निकलती है, तो वो होते हैं हमारे कौन से, अल्पप्राण। लिखेंगे जो मैंने बताया वो परिभाषा लिखेंगे इसमें हम।
लिखेंगे अल्पप्राण। ठीक, तो लिखेंगे जिन वर्णों के लिखें अल्पप्राण क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु थोड़ी शरीर से थोड़ी श्वास वायु जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, थोड़ी श्वास वायु, ऐसे लिखेंगे थोड़ी श्वास वायु। थोड़ी श्वास वायु क्या मतलब शरीर से बाहर निकले, लिखेंगे शरीर से बाहर निकलती है। तो वो क्या होते हैं हमारे, वे होते हैं हमारे कौन से शब्द, यानी कि अल्पप्राण। क्या होंगे, वे अल्पप्राण होंगे। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें एक तो हमारे सभी स्वर आते हैं। अल्पप्राण में लिखेंगे सभी स्वर। कितने स्वर है हमारे, 11 सभी स्वर आते हैं। कितने स्वर है हमारे, 11 सभी। तो इसमें स्वर आएंगे जो मतलब अल्पप्राण के अंदर सभी तो हमारे इसमें स्वर आएंगे। और इसमें क्या होगा, लिखेंगे कि प्रति मतलब स्पर्श व्यंजन में लिखेंगे स्पर्श व्यंजन में ठीक है, क्या बोला मैंने कि स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला तीसरा और कौन सा, पांचवा। पहला तीसरा पांचवा वर्ण आते हैं, वर्ण आएंगे। वर्ण आते हैं, तो ये होगा पहला तीसरा और पांचवा। और क्या क्या आता है इसमें हमारे अल्पप्राण में, और क्या आएगा इसमें, और ठीक है, अगर विषम संख्या पूछे, एक तो होगी इसमें, एक हो जाएगी, तीसरा हो जाएगा और कौन सा, 5। तो ये इसमें कौन सी हो जाएगी हमारी, यानी कि विषम संख्या है। और देखो इसमें स्पर्श व्यंजन में कुल जो हमारे मतलब स्पर्श व्यंजन के जो मतलब कुल वो होते हैं ना अल्पप्राण वर्ण, स्पर्श व्यंजन के अंदर जो हमारे कुल अल्पप्राण पूछे तो वो होते हैं हमारे इसमें कितने, 15 होंगे। 15 कैसे कि पहला तीसरा और पांचवा, और प्रत्येक वैसे देखा अल्पप्राण में तो 5 होते हैं, तो इसमें अगर सीधी सीधी गुणा करेंगे किसमें 5 की और 3 की, तो कितने होंगे इसमें 15 स्पर्श व्यंजन पूछे जाएंगे उस पर। अब देखो इसमें एक और आता है, इसमें आते हैं हमारे अंतस्तीय व्यंजन, जो कि मैंने बताए थे। और आगे देखो अंतस्तीय व्यंजनों की मैं परिभाषा भी बताऊंगी दोबारा फिर से, ठीक है। कल तो मैंने ऐसे ही समझाया था पिछली वीडियो में। तो अब इसमें जो हमारे कौन से आते हैं अल्पप्राण के अंदर ही इसमें हमारे अंतस्तीय व्यंजन आते हैं, वो कौन से होते हैं, 4, य, र, ल और व। ठीक है, य, र, ल, व और कौन से 4 होते हैं, लिखेंगे अंतस्तीय व्यंजन। अंतस्तीय व्यंजन होंगे इसमें, अंतस्तीय व्यंजन लिख देती हूँ मैं। अंतस्तीय व्यंजन इसके अंदर ही आते हैं, य, र, ल
और वह। ठीक है, ये भी इसमें आएंगे किसमें, अल्प प्राण के अंदर। अल्प प्राण के अंदर आएंगे। एक आता है इसमें हमारा कौन सा, जिसे बोलते हैं हम कुछ जो जिसका जो मतलब अयोग वाहक के अंतर्गत आते हैं। अयोग वाहक के कौन कौन से आते हैं, एक तो अनुस्वार आता है और एक विसर्ग आता है। तो इसके अंदर क्या अयोग वाह भी आते हैं। अयोग वाह में कौन सा वर्ग आएगा, अयोग वाह में इसमें आएगा हमारा कौन सा, यानी कि अनुस्वार। वो अनुस्वार भी किस में आता है, इसी में ही आएगा, किसमें, अल्प प्राण में। तो यहाँ तक हो गया, अल्प प्राण समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं महाप्राण। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करेंगे महाप्राण की। लिखेंगे किसके बारे में, महाप्राण। पहले यहाँ तक हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट देखें, फिर महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण किसे कहेंगे देखें। तो महाप्राण की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास वायु शरीर से बाहर निकले, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे महाप्राण। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती है, वे क्या होते हैं, वे महाप्राण। उन्हें क्या कहते हैं, वे महाप्राण कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, महाप्राण कहते हैं। अब देखें आगे, तो ये होगी महाप्राण की परिभाषा। महाप्राण किसे कहते हैं देखें। अब मैं बात करती हूँ आगे, महाप्राण हो गया। अब देखो जैसे कि मैंने उसमें बताया था, अब इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा लिखेंगे। इसमें प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा व कौन सा, चौथा वर्ण आता है। चौथा वर्ण आता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और कौन सा, चौथा वर्ण आता है। सम संख्या 2 और 4, सम संख्या पूछे तो कौन सी आती है, 2 और 4, इसमें क्या सम संख्या आती है। अब देखें आगे बात करूं मैं, अगर मैं कहूं कि स्पर्श व्यंजन में कुल महाप्राणों की संख्या कितनी है, मतलब कि महाप्राण किसमें बोला मैंने, जो मतलब बाकी हमारे स्पर्श व्यंजन, बाकी सब हटा के जो स्पर्श व्यंजन, तो उनकी संख्या कितनी, अल्प प्राण में 15 बताई थी मैंने, और महाप्राण में जो होगी वो होगी 10 होगी। कैसे कि दूसरा 5 इसमें होगी, 5 इसमें होगी, तो दोनों में कितनी संख्या होगी, 10 होगी। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता, इसमें कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता। लिखेंगे इसमें कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्वर क्या नहीं होता, महाप्राण नहीं होता। आगे देखते हैं। अब मैं कहूं कि इसमें जो है, इसमें और क्या था, देखो उसमें आते थे महाप्राण में हमारे क्या आए थे, उसमें अंतस्थ व्यंजन आए थे, और इसमें आएंगे हमारे ऊष्मीय व्यंजन। तो लिखेंगे ऊष्मीय वर्ण आते, इसमें कौन कौन से ऊष्मीय वर्ण किसमें आएंगे, महाप्राण में। लिखेंगे ऊष्मीय वर्ण आएंगे किसमें, महाप्राण में। कौन कौन से हमारे ऊष्मीय वर्णों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 4। कौन कौन से होते हैं, एक तो ये वाला स,
एक ये वाला श है और एक ये स है और एक होता है ये महाप्राण में आते हैं। महाप्राण महाप्राण है, महाप्राण है। अब देखो मैंने उसमें एक बताया था, मैंने बताया था अयोग वहा। अयोग वहा कितने होते हैं? दो। एक होता है हमारा अनुस्वार, एक होता है हमारा विसर्ग। अनुस्वार महाप्राण के अंतर्गत आता है और जो विसर्ग आता है वो सॉरी अनुस्वार वो अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण हमारा किसके, महाप्राण के अंतर्गत कौन सा आता है? विसर्ग। तो विसर्ग किसके अंतर्गत आएगा, किस में आएगा? ये आएगा हमारा महाप्राण में। लिखेंगे विसर्ग। विसर्ग जो है ये वाला विसर्ग, ये किस में आएगा? महाप्राण में। महाप्राण में आता है, महाप्राण में आता है विसर्ग। ठीक है, ये आता है हमारा महाप्राण में। अब देखें आगे, यहाँ तक बात आई समझ में? यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करते हैं। अल्पप्राण हो गए और क्या हो गया? महाप्राण। अल्पप्राण हो गए, महाप्राण। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? हाँ, एघोष और सैघोष और देख लेंगे हम इसी में साथ में। एघोष और सैघोष, छोटा सा ही टॉपिक है एघोष और सैघोष का, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे एघोष और सैघोष। 31 मिनट। लिखेंगे एघोष और सैघोष। लिखेंगे घोष और सैघोष भी लिख सकते हैं। घोष और क्या होगा हमारा? सैघोष लिखेंगे। घोष और क्या? सैघोष व्यंजन। हेडिंग डालेंगे घोष और क्या? एघोष। एघोष और सैघोष, ओ सॉरी घोष और सैघोष। ठीक है, घोष और सैघोष। देखें लिखेंगे क्या? अब पहले लिखेंगे किसके बारे में? हम घोष के बारे में। तो घोष किसे कहते हैं? लिखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, पहले लिखेंगे हम किसकी परिभाषा? घोष की परिभाषा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर, लिखेंगे स्वर के तंत्र, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर के तंत्र मतलब जो झंकट होते हैं, यानी कि झंझनाहट होती है। झंकृत भी लिख सकते हैं। झंझनाहट होती है मतलब बोलते में क्या होती है? झंकट होती है। वे क्या होते हैं? वे घोष होते हैं। वे शब्द क्या होते हैं? वे वर्ण घोष होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? घोष होते हैं। अब देखो घोष होते हैं और जिनको क्या होती है कि इसी प्रकार क्या होगा? ऐसे हमारे क्या होते हैं? अघोष, कि जिनको बोलने में क्या मतलब झंकृत, या मैं कह दूं कि झंकृत या मतलब झंझनाहट नहीं होती है बोलते में, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे
अघोष के बारे में। पहले हम घोष के बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम किसके बारे में, घोष के बारे में। लिखेंगे घोष वर्ण। अब इसमें हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे घोष में, लिखेंगे जो कि इसमें शब्द आते हैं। तो घोष में हमारे क्या क्या आएंगे, इसमें मतलब प्रत्येक वर्ग का कौन सा आता है, तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा। घोष में आते हैं, घोष में लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और कौन सा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या पांचवा पंचम वर्ण जो होते हैं, यानी कि जो पंचम वर्ण तो होते हैं आते हैं। और क्या पांचवा, ये इसको बोल देते हैं हम क्या, पंचम वर्ण। यहाँ लिख देती हूँ मैं पंचम वर्ण, लिखेंगे क्या, पंचम वर्ण, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं हमारे, पंचम वर्ण हो गए। और इसमें हमारे सभी स्वर आते हैं, इसमें क्या आएंगे, लिखेंगे सभी स्वर इसी में आते हैं, किसमें, घोष में सभी स्वर आते हैं इसमें। और इसमें हमारे सभी स्वर, और इसमें एक आते हैं हमारे कौन से, अंतस्तीय व्यंजन, य र ल व, ठीक है, अंतस्तीय व्यंजन वो भी लिख दी मैं, य र ल और व। एक आता है इसमें है, ये शब्द इसमें आते हैं, किसमें, घोष में, ठीक है। ये हो गए हमारे कौन से घोष, है भी इसे में आता है भी है, ठीक है, ये आते हैं हमारे किसमें, घोष में। अब मैं बात करती हूँ किसकी, अघोष की। तो देखो अघोष में क्या होगा, लिखेंगे अघोष। अघोष की बात करूं, अघोष की परिभाषा क्या होगी कि इनको बोलते में तो क्या हो रही है, मतलब झंझनाहट हो रही है, झंझनाहट बोल दे, या मैं क्या कह दूं कि झंकृत। लिखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ऐसे लिखेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर उच्चारण में क्या, यानी कि झंकृत, झंकृत लिख दे, झंकृत नहीं होती, नहीं होती, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से, अघोष। वो कौन से होंगे, अघोष। अब अघोष में कौन सा आता है, इसमें पहला वर्ग और कौन सा, दूसरा वर्ग। पहला आएगा इसमें, दूसरा आएगा, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखो इसके अंतर्गत आएंगे हमारे, पहला लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या आता है, इसमें आएगा कि पहला प्रत्येक वर्ग का, लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग और ऊष्मीय, ऊष्मीय व्यंजन। और क्या आएंगे इसमें, ऊष्मीय, ऊष्मीय वर्ण लिखेंगे, क्या ऊष्मीय वर्ण लिख देते हैं, ऊष्मीय व्यंजन नहीं, ऊष्मीय वर्ण, ऊष्मीय वर्ण आते हैं, ऊष्मीय वर्ण आते हैं।
चेक। उसमें वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने बताए थे 3 है। तो देखो उसमें चला गया हमारा घोष में, उसमें घोष में, तो उसमें इसमें 3 रहेंगे। कौन से? से। तीनों से इसी में आते हैं। एक तो ये वाला से, और एक ये वाला से, और एक ये वाला से। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे किस में? अघोष में। अघोष में आते हैं। तो ये हो गए हमारे अघोष, और क्या हो गई है? अघोष हो गए और शघोष। ठीक है, तो अल्पप्राण हो गए, महाप्राण हो गए, अघोष हो गए, सघोष हो गए। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम अंतस्थितीय व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। कहाँ से पढ़ना है हमको? अंतस्थितीय व्यंजन। कि अंतस्थितीय व्यंजन किसे कहते हैं बता तो दिया मैंने कि अंतस्थितीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लेकिन अंतस्थितीय व्यंजन क्या है पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे बोलते हैं, कि उनको बोलते में श्वास हमारी बाहर निकलती है या फिर अंदर जाते हैं, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।